तो आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक लेने जा रहे हैं। कुल 29 श्लोक हैं इसमें। अध्याय नंबर 5 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 23। तो श्लोक नंबर 23 इस प्रकार है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान कह रहे हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं, जो मनुष्य शरीर छूटने के पहले मतलब मृत्यु से पहले इस जीवन में ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में सक्षम होते हैं, वे युक्त हैं और वे ही आनंदित हैं। तो जब तक हमारा ये शरीर है, जैसे हम सब देखते हैं, जब तक शरीर है तब तक ये कामना तो रहेगी ही। जो षड रिपु हैं वो तो रहेंगे ही, क्रोध, माया, लालच सब रहेगा ही, सब होगा। माया का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और शरीर को दर्द भी होगा ही, दर्द होगा तो दुख भी होगा ही। इस दुख से कोई नहीं बच सकता, ये तो हमें अच्छे से अब समझ आने लगा है। तो भगवान कह रहे हैं, जैसे ही जन्म होता है इसी जन्म में मृत्यु से पहले ही हमें इन चीजों से अनासक्त हो जाना है। तो जैसे ही इस देह का जन्म होता है व्यक्ति का जीवन शुरू हो जाता है। तो जिस काल में जीव की सत्ता उपस्थित है, जब तक मुझे पता है कि मैं हूं, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस है, उस काल को जीवन कहते हैं। तो जो जीव की देह है, ये जो हमारी बॉडी है, हम सब जानते हैं मिट्टी है, हम बोलते भी हैं मुहावरों में मिट्टी है ना, मिट्टी है। पर हम इसको मिट्टी नहीं जानते, व्यवहारिक जीवन में हम इसको मिट्टी नहीं जानते, हम इसको मिट्टी से कहीं श्रेष्ठ जानते हैं। तो ये जो देह है, आई मिट्टी से उठी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है, पर हम इसको मिट्टी नहीं मानते, हम मिट्टी से श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं हम मिट्टी से श्रेष्ठ? क्योंकि हम देखते हैं कि मिट्टी तो जड़ पड़ी है, पर मेरा शरीर तो बोलता, सुनता, देखता, चलता सब कुछ है। तो मैं इस मिट्टी से अलग हूं। तो इस देह के दो पार्ट है, जड़ और चेतन। तो जो चेतन पार्ट है उसके कारण हम अनुभव कर सकते हैं, बाकी है तो ये जड़ी। और ये जो चेतन पार्ट है जिसको हम कॉन्शियसनेस या चेतनता बोलते हैं, जिसके कारण हम सब अनुभव कर सकते हैं, ये भी एक्चुअली तो जड़ी है, पर थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का जड़ है। तो ये चेतना होने के कारण, यह जिससे हम बोल सुन रहे हैं, जिसको हम चेतना बोल रहे हैं, इस चेतना होने के कारण हम जड़ से अपने आप को अलग देखते हैं। हम भी जड़ हैं, हम भी मिट्टी, पर चेतना होने के कारण हम बोल सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये करने के कारण हम अपने को मिट्टी से अलग मानते हैं। तो वास्तविक ये जो मिट्टी से हम उठे, मिट्टी में ये पांचों तत्व अब हो गए हैं 150 तत्व। उस जमाने में सिर्फ 5 तत्व बोले जाते थे। तो ये सब तत्व हैं, और जो हमारी ये चेतना है जिसके कारण हम बोल सुन देख पा रहे हैं, ये सब एक ही चीज है, एक ही है, जिसको प्रकृति बोलते हैं। पर व्यवहार जीवन में हम सबको अलग अलग देखते हैं, और हम अपने आप को बहुत अलग देखते हैं, क्योंकि हम देख सुन पा रहे हैं, हमारे विचार है, हमें समझ आता है, क्योंकि चेतना के कारण। अब ये चेतना कोई सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है हम लोगों को कि मैं क्या करूं, मैं क्यों आया हूं इस जीवन में, मेरा क्या काम है ना, ऐसे सब सवाल चेतना को ही आते हैं। जड़ वस्तुओं और पदार्थों को ऐसे सवाल नहीं आते, जैसे कि पेन है, कुर्सी है, टेबल है, इनको ऐसे सवाल नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो सुख और दुख हो रहा है, ये सिर्फ चेतना को ही हो रहा है, जड़ पदार्थ को ऐसा नहीं होता, जो भी हम जड़ पदार्थ समझते हैं उन सबको। तो ये जो क्वेश्चन आता है, जो जिज्ञासा उठती है, ये चेतना के कारण ही उठती है, और चेतना को ही उठती है। तो जो जीवन का हमारा उद्देश्य है वो चेतना के लिए है, क्योंकि चेतना ही क्वेश्चन कर रही है, और उसी को इस दुख से निवृत्त होना है। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो देह के लिए नहीं है, वो चेतना के लिए। पर देह हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि हम इस चेतना जो है वो देह के साथ जुड़ी हुई है। तो जो चेतना को दुख का अनुभव होता है, उसको इस दुख के अनुभव से समझ आता है कि मुझे बंधन है, मैं कहीं फंसा हुआ हूं।
इसलिए हम सबको ये प्रश्न आता है कि हम इस बंधन से बाहर कैसे निकले। ये ऐसा ना बोल के हम ऐसा बोलते हैं हमें शांति कब मिलेगी, इस झंझट से हम कब छूटेंगे। तो ये प्रश्न एक ही है कि बंधन से हम बाहर कैसे निकले। अब मनुष्य हो गया, जड़ पूरी प्रकृति हो गई। अब इनके बीच में जो पशु पक्षी हैं, उनको भी कुछ लेवल की चेतना है, मनुष्य जैसी नहीं पर कुछ लेवल की चेतना है। वो हम कब देखते हैं, जब कोई भी पशु पक्षी को आप पिंजरे में बंद कर दो या पकड़ लो तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो पिंजरे को मारता है, चोंच मारता है, हाथ पैर मारता है, कैसे तो भी उसको पिंजरे से बाहर निकलना है। क्यों है, उसमें भी थोड़े अंश की चेतना है। और हमारे पास जो है वो चेतना एकदम हाई क्वालिटी के, जिससे हम सब चीज ठीक से समझ हम बोल पाते हैं, पशु पक्षी ठीक भाषा में बोल नहीं पाते। तो दोनों की प्रकृति, ये जो जड़ और चेतन है, हम जिससे हमारा ये देह पूरी बनी है, जड़ और चेतना जो है, ये जड़ चेतन, ये दोनों की प्रकृति अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो जड़ पार्ट है हमारी देह का, जैसे पूरी जो बॉडी है, इसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको कहीं पहुंचना नहीं, इसकी खुद की कोई जिज्ञासा नहीं, इसे कोई यात्रा नहीं करनी, मतलब आगे बढ़ने की, इसे कहीं पहुंचना नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की कि जैसे टेबल है, ये चेयर है, ये पेन है, इसको आप जहां रख दोगे वहां पड़ा रहेगा, इसको खुद से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि मुझे कहीं जाना है। तो ये जो पूरी जड़ प्रकृति है, ये अपनी निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से जो प्रकृति की दी हुई है उसमें रहते हैं। और बिल्कुल उसी तरह आप इस पेन को यहाँ छोड़ के चले जाओगे, 10 दिन बाद आओगे, यदि किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया तो ये चीज यहीं पर पड़ी हुई मिलेगी। अब जो चेतना की प्रकृति है, जो हमारे अंदर चेतना है, उसकी जो प्रकृति है, उसे सब कुछ होता है, दुख सुख सब फील होता है, और उसे इस दुख से मुक्त होना है। तो ये जो चेतना का स्वभाव है कि मुझे मुक्त होना है, इसको बोलते हैं स्वभाव। तो इस प्रकार हर जीव के पास देह है जो प्रकृति है, और चेतना है जिसका स्वभाव है। तो हम दोनों ही प्रकृति हैं, जड़ और चेतन, पर चेतना का जो स्वभाव है वो क्या है कि मुझे इस बंधन से मुक्त होना है। तो प्रकृति दोनों ही है, जड़ का कोई ऐसा स्वभाव नहीं, वो अपनी प्रकृति में पड़ी रहती है, उसको कहीं जाना नहीं है। पर चेतना का एक स्वभाव होता है कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे बाहर निकलना है। और जो चेतना का लीडर होता है वो है अहंकार। हम सब अहंकार से चलते हैं। तो जो चेतना का लीडर है अहंकार, जो कहता फिरता है सब जगह कि मैं हूं, मुझे दुख है। और ये अहंकार ही हम बोलते हैं हम कि मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो इन सब से मुक्त होना है। तो इस दुख का निवारण करने के लिए ही आध्यात्मिक अध्ययन है, आध्यात्मिक अभ्यास आया। अब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का आगमन तभी होता है जब व्यक्ति अपने दुख को महसूस करे और स्वीकार करे कि मैं दुखी हूं। हम सब दुखी हैं, हम सब जबरदस्त लेवल पे दुखी हैं, पर हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अपने दुख को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट में लगाकर कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। अब आप देखना एक सीधा सा एग्जाम्पल, आप दुखी होंगे और ऐसे ही किसी का फोन आ जाए तो बहुत कम चांसेस है कि आप बोलोगे मैं दुखी हूँ। अब यदि थोड़े बहुत दुखी हो तो आप बोलोगे नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना? पर आप फोन रखते से आपको समझेगा कि मैं तो दुखी हूँ, और कई बार वो भी नहीं समझेगा, हमको खुद को भी नहीं समझता कि हम दुखी हैं और हमारी हालत बहुत खराब है। जब तक हम ईमानदारी से अपनी हालत नहीं देखें और उसको स्वीकार करें, तब तक हमको समझेगा ही नहीं कि हम दुखी हैं। यदि आप किसी से बोल भी दोगे कि आप दुखी हो, तो आपको इतना पॉजिटिव लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, क्यों सब तो अच्छा चल रहा है आपके पास, अच्छा ये अच्छा वो सब तो अच्छा, अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट होगा। इस प्रकार से आपको पॉजिटिव बोलेंगे, वो आपको उस देखने को जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि आप गहराई में उतरे और आपने जान लिया कि आप दुखी हो, तो उनको जो आपसे मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, मतलब उन अपनी आसक्ति कम हो जाएगी। तो हम सबको पता है कि हमको असलियत पता चल जाएगी तो हम आसक्ति से दूर हो जाएंगे, और फिर जो हमसे मिलने वाला है या लोगों से हमको मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा। तो इस डर के कारण हम किसी को भी गहरी आध्यात्मिकता में नहीं जाने देते। तो ये हमें अपने आप को स्वीकार करना है ईमानदारी से कि हम दुखी हैं, तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आएगी, ये गीता हमारे अंदर उतरेगी। अब ये जो देह है, जीव और जड़ और चेतन जिसमें है,
तो जीव में ये जो जड़ और चेतन है, ये दोनों ऐसे गुथे हुए हैं देह में कि इनका अलग होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसलिए जो महात्मा लोग कहते हैं कि जीवन दुख नहीं है, जन्म जन्म होना ही दुख है। जन्म मतलब देह में आना ही दुख है। और इसीलिए वो बात करते हैं जन्म जन्म मरण के फेरे से छूटना। अब ये बात हम किसी को नॉर्मल बोल देते कि अपना जन्म होना ही दुख की बात है, तो लोगों को लगता है आप तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो। पर हाँ, बात तो यही सही है कि जन्म होना ही दुख की निशानी है। पर अब हो ही गया है तो अब हमें इसको कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इसे कैसे ठीक करना है, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। अब क्योंकि ये जो दोनों जड़ और चेतन, इनका स्वभाव एकदम अलग है, और चेतना को चाहिए मुक्ति और जड़ को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने नियम या प्रकृति के हिसाब से चलती है। उसे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन के उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, वो उसको कुछ सुख दुख नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता। तो और जैसे बोला, जड़ को दुख होता ही नहीं, तो उसे कैसे भी आप रखोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो चेतना है वो दुखी होती है। तो इस ये जो चेतना जो दुखी होती है, ये जड़ शरीर के साथ बंध कर अपने आप को दुखी मानती है, मतलब देह में। तो जो देह में जड़ और चेतन का जो यूनियन है, उसमें ये ऐसे गुथे हुए हैं जड़ और चेतन कि ये अलग नहीं हो सकते। और ये चेतना अपने आप को बंधन में ये फंसी हुई समझ रही है, ये मान रही है, या है ही, क्योंकि उसका स्वभाव है मुक्ति, और जो जड़ है देह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो चेतना है उसका उद्देश्य मुक्ति है, और मुक्ति उसको किस चाहिए, इस देह से, मतलब भौतिकता से चाहिए। तो यहाँ फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हम पैदा ही क्यों हुए, है ना। तो बहुत से दार्शनिकों की इस पर बहुत चर्चा है, जो कि काफी विस्तार में है। पर ऐसे हम मोटा मोटा समझना चाहें तो कई दार्शनिक बोलते हैं हम हैं ही क्यों, है ना। हमारा अस्तित्व का मतलब ही क्या है, हमें होना चाहिए भी चाहिए या नहीं। मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं कि जब कुछ मतलब ही नहीं है इस देह का, तो मर ही जाओ, कोई मतलब ही नहीं, अंत में तो मरना ही है। तो इस प्रकार बहुत सारे दार्शनिकों ने फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी फिलोसफी बताई है। पर इसमें जो अस्तित्ववाद है, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, वो कहता है बस हम हैं, अब इस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आप आ गए हो तो आप अपना पर्पस ढूंढो और आगे चलो। अब कई कहते हैं दुख इतना है, जीवन मतलब ऐसा दुख जो दूर ही नहीं हो सकता। जैसे कि कह दिया कि जड़ और चेतन ऐसे गुथे हुए हैं कि दोनों का अलग होना नामुमकिन है, और जड़ के साथ चेतन का रहना और अलग होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये देखकर कई बार क्या होता है, जो हमारी चेतना होती है वो भी जड़ हो जाती है। जैसे हम आम तौर पे अपने आप को भी हम देखते हैं, अपने लाइफ में भी और आजू बाजू भी, कि उनको चेतना नाम की कोई चीज नहीं पता, वो जड़ है, ज्यादा चल रहा है, चलो करते चलो चलते चलो, यही तो लाइफ है, बस एक दिन मर जाना है, और अभी जब तक जिंदा है खाओ पियो मौज करो। तो ये जो चेतना है ये भी मोटी चमड़ी वाली हो जाती है, ये भी जड़ जैसी हो जाती है। मतलब जो मनुष्य है वो पशु पक्षी जैसा बन जाता है, अनकॉन्शियसली वो जीता है। तो इस प्रकार जो चेतना है एकदम नीचे के स्तर पर गिर जाती है। अब दुख इतना ज्यादा है कि इसके साथ तो जिया नहीं जा सकता। तो कुछ फिलोसोफर्स या दार्शनिक बोलते हैं कि या तो मर जाओ, पर ये मरना भी आसान नहीं है, मतलब सुसाइड करना ये तो और भी मुश्किल है, ये सुनने में भी डर लगता है। या फिर पशु पक्षी जैसे बन जाओ, मतलब अपनी चेतना को बिल्कुल नीचे के स्तर पे ले आओ कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। तो इस प्रकार की बहुत से दार्शनिक अलग अलग बात करते हैं। पर जो वेदांत के दार्शनिक कहते हैं कि जीवन तो ऐसा ही रहेगा, हमारा जन्म हो गया है अब, और ये जो प्रकृति संसार ये ऐसा ही रहेगा। पर जो वेदांत के कृष्ण है वो क्या बोल रहे हैं, तो जो वेदांत दर्शन है उसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में कि हमको ठीक प्रकार से जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसी जीवन में जो व्यक्ति प्राकृतिक वेग काम और क्रोध को सहने में सक्षम हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं षड रिपु की, कि इसी जीवन में जीते जी ही जो व्यक्ति काम और क्रोध को सहने का सक्षम हो जाता है वह मुक्त है। तो ये कह रहे हैं कृष्ण हमको हमको मतलब हमारी चेतना को या अहंकार को कह रहे हैं कि ये जो सब है ऐसे ही चलेगा, इन्हें सहते रहो, हंसते हंसते सहते रहो।
समझ लो और सहन करते रहो समझ समझ कर। इसका और कोई भी दूसरा इलाज नहीं है। तो जो वेदांत दर्शन है वो भी कोई ऐसे नहीं कि हमको ऐसा कोई इलाज बता रहा है कि जिससे हमें ये दुख दर्द होंगे ही नहीं। वेदांत दर्शन भी कह रहा है कि जन्म हुआ है तो दुख और दर्द तो होगा ही होगा, पर ज्ञान से इस दुख दर्द को समझ लो। और इस अब आज जो 7-8 श्लोक पढ़ेंगे उनमें हमको वो सब यही बता रहे हैं कि कैसे इस दुख और दर्द से हम निवृत्त हो सकते हैं। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है। दुख तो रहेगा ही, जब तक शरीर है तब तक दुख है। तो मुक्ति फिर क्या? मुक्ति तभी है जब तुमने इस पर हंसना सीख लिया। जो दो एक दर्शन की बात बता रहे थे जिन्होंने कहा कि हंसना सीख लो, कुछ हद तक वेदांत भी बोलता है अपने ऊपर हंसना सीख लो, अपने जीवन को मौज की तरह ले लो। तो दुख पर हम हंस तभी सकते हैं जब इस बात का हमें ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि जन्म लिया है, ये देह है, तो दुख तो होगा ही होगा, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो फिर इसको हंसकर सहना सीख लो। तो यहाँ पर जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सहन करो, काम और क्रोध को सहन करो, तो ये मन नहीं कह रहे हैं कि तुम चुपचाप सहन करते रहो, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ भी करे और तुम मजबूर होकर सहन करो। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि बस चुपचाप मजबूर होकर सहन करो। बोल रहे हैं ज्ञान लो, ज्ञान से अपनी बुद्धि को तीव्र करो, बुद्धि की क्षमता बढ़ाओ, फिर उसको समझो, समझ कर सहन करो। समझ कर सहन करेंगे वो तुम्हें मुक्ति देगा। ऐसे ही सहन करते रहोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे। और आगे के श्लोक में हमें बताएंगे भी कि किस हद तक हम सहन करेंगे, ये हमें ज्ञान ही बता देगा कि किस हद तक सहन करना है। और एक लिमिट क्रॉस हो गई सामने वाले की तो कहाँ उसको हटा देना है हमको। तो वेदांत ये हमें इस आशा में रखता ही नहीं है कि ये जो दुख दर्द है ये बंद हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि काम और क्रोध समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये देह में होगा ही होगा। पर ज्ञान से चेतना को समझ आ जाती है, और इस समझ से सहन करोगे तो देह का जो क्रोध है चेतना पर हावी नहीं होगा। जो चेतना इतनी ज्ञानवान हो जाएगी तो वो अपने ऊपर इस काम और क्रोध के नशे को हावी नहीं होने देगी। चेतना अपने विवेक पर कायम रहेगी, अडिग रहेगी, और काम क्रोध वासना सब रहेगी। अब पर ये जो काम क्रोध वासना है ये अंधी तरीके से हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो जब हम जागृतता में रहेंगे, मतलब विवेक के साथ रहेंगे, वह उसी को भगवान ने बोला है मुक्त। मतलब ज्ञानी यही करते हैं, वे अपने स्वभाव पर चलते हैं। मतलब जो प्रकृति का देह का स्वभाव है वो अपना काम करेगी, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। पर साथ ही में वो देह पर अपना अधिकार भी नहीं जमाते, मतलब प्रकृति पर अपना अधिकार भी नहीं जमाते। पर ज्ञान से उनका विवेक, उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई है कि ये सब प्रकृति का इफेक्ट उनकी चेतना पर नहीं होता, इसीलिए वह मुक्त है। और जो मुक्त है वही युक्त और आनंदित है, ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं। तो अलग अलग दर्शन बात करते हैं अलग अलग चीजों की, पर वेदांत दर्शन जो सबसे पहले क्लियरली बोल दिया कि दुख तो रहेगा ही, पर इस दुख से निवृत्त कैसे होना है वो हमें ज्ञान से, आत्मज्ञान से, हमारी बुद्धि का विवेक जागृत करके हम मुक्त हो सकते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 24, 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब कहना चाह रहे हैं जो आत्मा में ही आनंदित है, आत्मा में विश्रांत है, और जिसका अंतस प्रकाशित है, वे योगी निश्चित ही ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आत्मा तो जैसे हम सब जानते हैं निराकार है, असंग है, अचल है, निर्लिप्त है। और यह आत्मा इंद्रियों और मन से नहीं जानी जा सकती।
फिर कैसे पता चले कि हम आत्मा में ही हैं? जैसे कि श्लोक में बोला है, जो आत्मा में ही है, जो आनंदित है, आत्मा में विश्रांत है। अब हम तो आत्मा को जानते ही नहीं, क्योंकि उनको इंद्रियों और मन से जाना ही नहीं जाता। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा में हैं? तो इसको क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक है, जैसे वस्तु, व्यक्ति, जगह, अलग अलग प्लेसेस, तो इन सबको तो हम इंद्रियों से जान सकते हैं। जैसे हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों से हम बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, हमें पता चलता है टच सेंसेशन से। कोई वस्तु पदार्थ है कि नहीं है, वो हमें आंखों से, आई से, विजन से पता चलता है। कोई आ रहा है या कुछ गिर रहा है, कुछ बड़ा धमाका हुआ, तो वो हमें कानों से पता चलता है। और कई बातों का अनुभव हमें आंखें बंद हो या कान भी बंद हो तो भी पता चल जाता है। वो हमारी पहले की स्मृति होती है, हमें पता रहता है ये पत्थर सामने गिर रहा है, आंखें बंद है, पर कोई एक चीज, या तो कान खुले हमारे, धमाका हुआ तो हमें समझ जाता है कोई चीज गिरी, या कान बंद है और आंख खुली है, पत्थर गिर रहा है, तो हमें ये पता रहेगा कि धमाका हुआ। या कोई हमारे आजू बाजू से गुजर रहा है, पैरों की चाप हो रही है, तो हम समझ जाते हैं कि कोई जा रहा है। ये हमारी पहले की मेमोरी से हमें बहुत सारी चीजें भी पता चलती है। पर आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो भौतिक पदार्थ है ही नहीं। पहले ही बोल दिया गया है कि वो इंद्रियों से, मन से नहीं जानी जा सकती, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं। तो ये आत्मा कैसे जानी जा सकती है? तो ज्ञान कह रहे हैं भगवान, ज्ञान से जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, जब हमारा मन जो है, यह बुद्धि अपने उद्देश्य के प्रति एकदम निष्ठावान हो, जब उसे अभी अपनी हालत पर बहुत ही घृणा आ रही हो कि ये मैं कैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे, कहाँ जा रही हूँ, क्यों ये सब कर रही हूँ, मतलब अपनी हालत से, प्रेजेंट हालत से घृणा हो जाना, तब हम भौतिकता की नेति नेति करते हैं, मतलब अनासक्त होते हैं उससे, उसे नकारते हैं, उसमें अटकते नहीं है भौतिकता में। अब रहेंगे तो भौतिकता में ही हम, पर उसमें अटकते नहीं है, उससे आसक्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान से चलते हैं और नीति नीति करते हैं, मतलब नकारते हैं, अटकते नहीं है किसी चीज में, तो हमारा अहंकार थोड़ा थोड़ा मिटना शुरू हो जाता है। अब ऐसे योगी के लिए कुछ भी पाप या पुण्य नहीं है। वह तो जो कर रहा है वो पुण्य, जो नहीं कर रहा वो पाप है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसे योगी या ऐसे व्यक्ति भूतों में अटकते नहीं है। भूत मतलब जो भी भौतिक पदार्थ हैं, ये संसार है, उसमें वो अटकते नहीं है, क्योंकि उनको ठीक प्रकार से पता है कि ये जो भौतिक पदार्थ है, ये गतिशील है, परिवर्तनशील है, और ये पूर्णता को प्राप्त, हमें पूर्णता नहीं दे सकते। ये उन्हें ठीक प्रकार से पता है। और वह जो भी संसार में करेगा, ये योगी की बात जो बता रहे भगवान, वह जो भी करेगा इस संसार में, वो स्वार्थ रहित होगा। वो दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए करेगा। उसके मन में ये भले ही ना भी हो कि वो दूसरों का हित कर रहा है, पर वो जो भी करेगा उससे दूसरों का कल्याण ही होगा। और वो यदि हित ना भी करे, वो ऐसे ही अपनी लाइफ में चले, तो भी वो अपनी मस्ती में रहेगा, मजे से रहेगा, उसके दिल में थोड़ा भी स्वार्थ या कामना भाव नहीं रहेगा। वो इसलिए करेगा, ठीक है मुझे मजा आ रहा है, अब ये मनोरंजन का टाइम है, सब मनोरंजन कर रहे हैं, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो करेगा, वहां से भागेगा नहीं। ऐसा जो योगी है वो संसार पे बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। संसार से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। संसार से उसे कुछ लेना देना नहीं बोलेंगे, संसार से उसे कुछ चाहिए नहीं, है ना, स्वार्थ भाव नहीं, उसे संसार से कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। वो खुद ही आनंद में रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद ही आत्मा रूप है, पूर्ण है, और अभी वो अहंकार में है, अपूर्ण हो सकता है, पर उसे पता है कि संसार की चीजें मुझे पूर्णता नहीं दे सकती। उसे ये भी पता है कि वास्तव में तो मेरा स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप, वो आनंदित ही है। पर हम प्रायः देखते हैं कि जीवन में अधिकतर लोग जो है आनंद को बाहर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं। जैसे बताया, जिसने भी जन्म लिया है, देह है, वो सब दुखी ही रहेंगे। और जो दुखी हैं, तो हम अपना जो दुख दूर करने का तरीका है आनंद, उसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं। पर ये योगी को अच्छे से पता है कि बाहर की दुनिया में मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, अंतस आराम, मतलब बाहर आराम मत खोजो,
अंदर ही तुम्हें मिलेगा, जो भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा, और इस संसार में रहकर ही मिलेगा, जीते जी ही मिलेगा। शरीर तो तुम्हारा थकेगा, गतिशील होगा, क्योंकि शरीर हर क्षण गतिशील है, तो शरीर थकेगा क्योंकि प्रकृति गतिशील है। और इस गति में तो आराम ऐसे नहीं मिलेगा, शरीर तो थकेगा, पर इस गति में रहते हुए तुम्हें अंदर को आराम मिलेगा। कब मिलेगा? जब अंतस में प्रकाश होगा, मतलब जब हम खुद को जानेंगे। अंतस प्रकाश मतलब ज्ञान लेके, आत्मज्ञान श्रवण करके उसका मनन चिंतन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तभी हम खुद को जानेंगे। तो भगवान कह रहे इसी गतिशील संसार में, इसी गति के बीच रह के तुझे अंतस आराम या अंत सुख मिलेगा, जब अंत प्रकाश होगा। तो पहले बोला अंत सुख, फिर बोला अंत प्रकाश, और अंत प्रकाश का मतलब है जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, खुद को मैं जानूंगा, तो अंत सुख और अंत आराम, आराम में रहेगा। कई लोगों को लगता है ना कि संसार छोड़कर चले जाओ तो सुख मिलेगा, तो यहाँ भगवान साफ साफ बोल रहे हैं इसी संसार में तुझे अंत आराम या अंत सुख मिलेगा। संसार छोड़ने की कहीं भी बात नहीं कही गई है। आत्मज्ञान से कह रहे हैं अपने आप को जानो, खुद को जानो। और ये जानने की जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, नित्य निरंतर रहेगी। कब तक रहेगी? आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। वही अंत सुख और अंत आराम में आएगा। जो निरंतर ये करता रहेगा वही अंत सुख और अंत आराम में आएगा। तो ये था श्लोक नंबर 24। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।